इजराइल के हाइफा में तेल रिफाइनरी पर हुआ जोरदार हमला। हमास ने सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर किया अटैक। इजराइल पर हमास लगातार कर रहा हमला। हमास के हमले की नई तस्वीरें सामने आई। इजराइल से 235 यात्रियों का दूसरा जत्था पहुंचा भारत। यात्रियों ने विमान में लगाए वंदे मातरम के नारे। इटली में हमास समर्थकों पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई। रोम में पुलिस ने हमास समर्थकों को पीटा। इजराइल ने गाजा पर भीषण बमबारी को दिया अंजाम। मिसाइल हमले में गाजा के कई इलाके तबाह। इजराइल से भारतीयों की वतन वापसी। ऑपरेशन अजय का दूसरा जत्था पहुंचा भारत। दूसरे जत्थे में 235 भारतीय शामिल। इजराइल के सुरक्षित भारत पहुंचने पर लोगों ने जताई खुशी। मदद के लिए केंद्र सरकार का जताया आभार। मैं इसके लिए धन्यवाद भी मैं करता हूं गवर्नमेंट को भी और जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनको भी और विदेश मंत्री हैं और इजराइल एम्बेसी को मैं सबको धन्यवाद देता हूं क्योंकि अच्छा इनिशिएटिव है जिन्होंने शुरुआत किया। इजराइल ने गाजा में 3 काफिलों को निशाना बनाया है। करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का यह बड़ा बयान। इजरायली सेना जमीनी युद्ध के लिए तैयार। हथियार और बख्तरबंद वाहनों के साथ नेबल्स सिटी और वेस्ट बैंक में की एंट्री। गाजा के हमले से इजराइल में मची तबाही। तेल अवीव के कई हिस्से रॉकेट हमले में जलकर खाक हुए। गाजा से हमास लगातार इजराइल पर कर रहा हमला। इजरायली वायुसेना भी दे रही मुंहतोड़ जवाब। फिलिस्तीनी शहर अल साविया में झड़प के दौरान गोलीबारी हमले में एक युवक घायल हुआ। जॉर्डन के मुफार्क साल्टी एयरबेस पहुंचे अमेरिकी लड़ाकू विमान। इजराइल को पूरी तरह सुरक्षा मुहैया करा रहा यूएस। इजराइल में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में पहुंचा फिलिस्तीनियों का जत्था। गाजा बॉर्डर के बेहद करीब चल रहा है नोवा फेस्टिवल। इजराइल की भीषण बमबारी से दहल गया गाजा। गाजा पर हुए मिसाइली अटैक से कई इलाके ध्वस्त। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने शेल्टर होम में शरण ली है। गाजा के मिसाइल हमले के बाद सुरक्षा मुहैया कराई गई। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में भारी नुकसान पहुंचा। गाजा में 1900 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने की है छापेमार कार्रवाई। रामल्ला के बिरजित शहर पर सेना ने किया अटैक। इजराइल पर हमला एक बड़ी त्रासदी। सभी जूझ रहे इससे। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का यह बड़ा बयान। लेबनान में गरजेगी इजराइल की मिसाइल। इजरायली रक्षा बल ने की है पुष्टि। पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च। कराची की सड़कों पर लोगों ने किया फिलिस्तीन का समर्थन। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन का समर्थन। टाइम्स स्क्वायर में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने निकाली है रैली। इजराइल पर हमले के बाद देश छोड़ रहे विदेशी नागरिक का करीब 200 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक लंदन पहुंचे। गाजा पट्टी से कनाडा के नागरिकों को निकालने की तैयारी। गाजा पट्टी से बड़ी संख्या में लोग कर रहे पलायन। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग का 8वां दिन आज। उत्तरी इजरायली शहर शफराम में रॉकेट अटैक की तस्वीरें आई सामने। गाजा में हमले के बीच तबाही की तस्वीर सामने आई है। इमारतों पर की गई बमबारी के बाद मलबे में तब्दील हुई इमारतें। हाइफा में हमास आतंकियों का उत्पात लगातार जारी। रॉकेट सायरन सक्रिय किए बिना उत्तरी इजराइल पर दागे गए रॉकेट। इजरायली सैनिकों पर गाजा का हवाई हमला जारी है। रिहायशी इलाकों में दागे जा रहे रॉकेट। गाजा अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखी। हमास आतंकियों ने इजरायली चेक पॉइंट को बनाया अपना निशाना। अटैक में चेक पॉइंट पूरी तरीके से तबाह। तेल अवीव में हमास रॉकेट हमले के बाद वीडियो में कैद हुए तबाही के निशान। हमले में इमारतें तबाह हुई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी। रॉकेट हमले के बाद आसमान में दिखाई दिया काले धुएं का गुब्बार। युद्ध के बीच इजराइल सेना का बड़ा दावा। अज्ञात जहाजों की घुसपैठ के जवाब में सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया। तमिलनाडु के चिरुचिराली पल्ली में इजराइल से सुरक्षित लौटा युवक परिवार के सदस्यों ने किया बेटे का स्वागत। गाजा पट्टी में घुसी इजरायली सेना। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर।